अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके वर्ड्स मीनिंग है। नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म 5th पैराग्राफ रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड है फीलिंग्स, वर्ड है फीलिंग्स। मीनिंग होगा इसका इसासार, कंटिन्यूसली, मसलसल, इंस्पायर उभारना, गाइड रहनुमाई करना। डिवॉइड, वर्ड है डिवॉइड, इसका मीनिंग होता है खाली या महरूम। फिर वर्ड आता है ब्रीथ, सांस लेना। फिर वर्ड आता है सोल, रूह। डेड, मुर्दा। नेटिव, आबाई। लैंड, जमीन। चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे। वर्ड्स हैं कंटिन्यूसली, इंस्पायर। कंटिन्यूसली का सिनोनिम होंगे, सॉरी मैं फिर दोबारा बता दूं आपको। कंटिन्यूसली का सिनोनिम्स होंगे, ये दो पढ़ रहे हैं इसलिए सिनोनिम्स आएगा। फ्रीक्वेंटली और कंसिस्टेंटली। फिर इंस्पायर, मोटिवेट, और एक और होता है सिनोनिम इसका इम्प्रेस। फिर आता है वर्ड गाइड, इसके सिनोनिम्स होंगे एजुकेट और लीड। फिर एक और वर्ड आएगा सोल, इसके सिनोनिम होंगे एम्बॉडीमेंट और इमोशन। फिर एक वर्ड आता है नेटिव, उसके सिनोनिम होंगे बोर्न और डोमेस्टिक। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड्स एंटोनिम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टेड। वर्ड्स नेटिव है, डेड है, डिवोर्ड है, फीलिंग्स हैं, इंस्पायर है। अब मैं इनके हर वर्ड के 2 एंटोनिम पढ़ूंगा। एंटोनिम्स हैं ये। नेटिव का जो एंटोनिम मुखालिफ वर्ड होगा वो होगा इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड नहीं, इम्पोर्टेड, IMPORTED, इम्पोर्टेड, फॉरेन। फिर डेड है, इसके 2 एंटोनिम होंगे अलाइव और एक्सपायर। फिर डिवोर्ड है, जिसका मीनिंग होता है खाली होना, ये इसके 2 एंटोनिम होंगे फुल और फिल्ड। फिर फीलिंग्स आएगा, इसके 2 एंटोनिम होंगे, एक होगा इनसेंसिटिव और दूसरा होगा नम्बनेस। यहाँ पे M और B को मिला के पढ़ेंगे, ये आपकी नाक में आवाज है, नम्बनेस। फिर उसके बाद एक और वर्ड है इंस्पायर, इसके 2 एंटोनिम पढ़ेंगे, एक है काम और एक है डेडन। आपको एक साइलेंट होने का असूल बता दें, ये काम में L साइलेंट है। अगर कोई हरफ इनमें से हो जो है AOU, अगर कोई हरफ AOU हो और इसके फौरन बाद L आए तो उसका तरीकाकार ये है कि L साइलेंट हो जाता है, L की आवाज नहीं आती। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की 5th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, लिहाजा हुब्बुल वतन न सिर्फ एहसास है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। बल्कि ये एक जिंदा जज्बा भी है, जो कौम को मुसलसल उभारता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one। SW के अल्फाज में एक इंसान या शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से खाली या महरूम होता है। Breathe there, the man with soil or dead, जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा होती है। Who never to himself has said, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा है। ये है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है,
न्यू इंग्लिश में हैज़ यूज करते हैं, हैथ यूज नहीं करते। यहाँ हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा, दिस इज माई ओन, ये मेरा वतन है, माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, हाउ विल यू एलेबोरेट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into united and strong nation। सवाल की उर्दू होगी, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कौल की वजाहत कैसे करेंगे। एलेबोरेट का मीनिंग वजाहत करना होता है। कोट है, हमें जज्बा हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक करेगा। जवाब या आंसर है इसका, एज अ नेशन वी शुड डेवलप love for our country among themselves because this will strengthen us as a strong, powerful and united nation। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे, मेक सेंटेंसेस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड्स हैं फीलिंग्स, इंस्पायर, गाइड, डिवॉइड, डिवॉइड, फिर वर्ड आता है सोल। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। इट इज माई फीलिंग्स टू हेल्प पुअर्स, फिर माई टीचर इंस्पायर मी, माई टीचर इंस्पायर मी टू डू दिस जॉब, गाइड मी इन दिस सिचुएशन, आई एम नॉट डिवॉइड, डिवॉइड of humanity, man is a mixture of soul and body, man is a mixture of soul and body।